नक्सलवाद की हालत थी कि नेपाल बॉर्डर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर तक लगभग 136 तहसील ऐसी थी वहां नक्सलवादी सुबह कहते थे लॉकडाउन है, कर्फ्यू है, 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। वहां कोई एसडीएम कलेक्टर का शासन नहीं चलता था। इन 136 से अधिक तहसीलों में उनका शासन चलता था कि 10 से 5 तक कोई काम नहीं, उनका शासन रहेगा। आज नरेंद्र मोदी के शासन में इसके ऊपर कठोर इच्छा शक्ति के कारण, नक्सलवाद आतंकवाद के ऊपर करोड़ी मार के कारण से ये 136 जिले तहसील अब मात्र 2-3 तहसील रही हैं, उसका भी तय है। अपन लगातार बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद किस प्रकार से नंगा नाच कर रहा था हम सबकी जानकारी में। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के काफिले तक को भी उन्होंने सड़क के ऊपर बर्बाद किया, सबको समाप्त कर दिया। इतना दुर्भग काम भी उन्होंने किया, लेकिन केंद्र में कांग्रेस की सरकार ने, क्योंकि इच्छा शक्ति नहीं थी और कार्रवाई कहीं करेंगे तो कहीं वोट की राजनीति प्रभावित होगी, दूसरा नक्सलवाद कहीं वामपंथ से प्रभावित है, हम कुछ करेंगे तो वामपंथी हमारी सरकार के साथ जो हमारी अंदर खाने की पैक्ट उनके साथ है वो वामपंथ विचलित होगा। इस कारण इच्छा शक्ति नहीं होने के कारण से उस समय की केंद्र सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। ऐसा नहीं था कि हमारी फोर्सेस में ताकत नहीं थी, सक्षम नहीं थे, कूटनीति नहीं बना सकते थे, रणनीति नहीं बना सकते थे, क्योंकि नेतृत्व तो सक्षम नहीं था, इच्छा शक्ति नहीं थी, नेतृत्व की तरफ से हाथ बांधे हुए थे, इसलिए कार्रवाई नहीं कर सका। अभी जब अमित शाह जी ने कहा कि 26 तक हम देश को नक्सल से मुक्त करेंगे, तो दांतावाड़ा और छत्तीसगढ़ के वो क्षेत्र जहाँ कभी बंदूकें हुआ करती थी, लोगों की लाशें गिरी जाती थी, उन्हीं कैंपों में आज बच्चे स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, बच्चियों को प्रशिक्षण लोग कहते हैं नरेंद्र मोदी ने क्या किया। नरेंद्र मोदी ने क्या किया, इसकी एक छोटी सी कुछ चीजें मेरे सामने रखी। हम सब जानते हैं कि भारत का कोई नागरिक जाता था उसको दोगम दर्जे का नागरिक मानते। रूस और यूक्रेन का संकट हमने देखा है। उस रूस और यूक्रेन के संकट के समय भारत का तिरंगा लेकर के जब बच्चे निकले तो रूस की भी गोलाबारी रुकी, आपने यूक्रेन की भी रुकी, एक भी बच्चे के खरोच नहीं आई। और यूक्रेन के जितने भी बॉर्डर हैं उन बॉर्डर पर बच्चे पहुंचे। भारत सरकार का एक मंत्री वहां उनका स्वागत करने के लिए तैयार था। भारत सरकार ने ट्रेन लगाया, सबको अपने घर पहुंचाया, बाद में उनकी पढ़ाई की व्यवस्था की। ये बदला हुआ भारत था। भारत का कोई नागरिक दुनिया में कहीं भी है तो भारत का प्रतिनिधि है, उसके ऊपर कुछ भी होगा तो भारत सरकार उसकी चिंता करेगी। एक संदेश दिया।